Myself Imran Ashraf, a botany tutor having 12 years of teaching experience. Today I have selected a topic from cell biology, cell, the basic unit of life. Let's proceed. जहाँ तक सेल का ताल्लुक है, first of all we will talk about the discovery of the cell. Discovery of cell के बाद हम बात करेंगे regarding the functions of the cell, regarding the definition of the cell. उसके बाद we will talk about types of organisms on the basis of cell और lastly हम बात करेंगे prokaryotic cell और eukaryotic cell में difference क्या होती है. See guys, जहाँ तक डिस्कवरी का ताल्लुक है, जो पहला साइंटिस्ट है जिसने सेल को डिस्कवर किया, इसका नाम जो था दैट्स रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक जो है, इसने कॉर्क सेल, जो एक डेड सेल जो है, ये डिस्कवर की एंड दिस कॉर्क सेल इट वाज टेकन फ्रॉम द ओक ट्री. जो भी इस डिस्कवरी की डिटेल्स थी वो रॉबर्ट हुक ने मेंशन की एक बुक में, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. सो द डिटेल्स रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ द डेड सेल was mentioned in a book namely Micrographia. उसके बाद the second scientist namely Leeuwenhoek, he discovered the living cell from Spirogyra. Spirogyra is an algae. और ये जो डिटेल्स जो है इसकी डिस्कवरी की, इट वाज मेंशन्ड इन अ बुक, जिस बुक का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर. जहां तक सेल का ताल्लुक है, सेल इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है इट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यहां पे देख लीजिएगा, सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कंसिडर करते हैं. रीजन ये है, अगर आपको याद होगा, सेल जो है ना, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स वजूद में आते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो वजूद में आता है, और ऑर्गन सिस्टम से हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है. इसका मतलब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल्स का बना हुआ है, वो सेल्स से वजूद में आता है. दैट इज द रीजन हम सेल को ये कहते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ. सिमिलरली we consider cell as the functional unit of life. What is the reason behind it? The main reason behind it is that all the functions, whether the functions are taking place in plants or whether the functions are taking place in the animals, for example digestion, for example absorption, for example assimilation, for example respiration, for example photosynthesis. So I can say all the functions, they are taking place through the cells. All the functions are occurring through the cells. That is the reason cells are considered as the functional unit of life. One more thing, cells are considered as the hereditary unit of life. For example, this is a cell. ये एक सेल है. सेल में ये जो पार्ट है सेल का, इसको हम बेटा कहते हैं साइटोप्लाज्म. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म. विद इन द साइटोप्लाज्म यहां पर एक और पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं. और विद इन द न्यूक्लियस यहां पर क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं यहां पर जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए. तो ये क्रोमोसोम्स जो है, ये डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सो यही रीजन है सेल जो है it's considered as the hereditary unit. और एक बार, now we will talk about the types of the organisms on the basis of cells. Number first, it's unicellular organisms. Number second, it's multicellular organisms. Unicellular organisms क्या होते हैं? Single celled organisms. बेटा जिन organisms में एक ही सेल प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल किंगडम मुनेरा में देख लो, जिसमें बैक्टीरिया आता है, एक्टिनोमाइसीट्स आते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा में देखो, प्रोटिस्टा जो है इट्स अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट. उसके बाद जहां तक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है, ये मैनी सेलुलर होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजे है. उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए